हेलो। यूं तो हम इंसानों के समंदर में रह रहे हैं, चारों ओर लोग ही लोग हैं। लेकिन क्या हम उन सभी से हमें एक जैसी आत्मीयता महसूस होती है? क्या सभी के साथ हम एक जैसी सहजता महसूस करते हैं? नहीं ना। इस भरी दुनिया में चंद लोग ही होते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, जिनके साथ हमें बेहद अपनत्व महसूस होता है, जो हमें उनकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ जस के तस स्वीकार होते हैं, जो हमें अपने दिल का ही एक हिस्सा मालूम होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमारे दिल के तार जुड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हमारे रक्त संबंधी हों या हमारे परिवार का हिस्सा हों, पर वे हमारे लिए बेहद खास होते हैं, हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं और उनके बिना जीवन सूना मालूम होता है। किसकी ज़िंदगी में कितने खास लोग होंगे ये कहा नहीं जा सकता। अक्सर 1, 2, 3 या कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे आपके हम उम्र ही हों, वे आपसे बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। उनके साथ आपके रिश्ते का कुछ भी रूप हो सकता है। आप लोग अभिभावक और संतान के रूप में हो सकते हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के रूप में हो सकते हैं, मालिक और कर्मचारी के रूप में हो सकते हैं। किसी भी रूप में हो, पर इस संदर्भ में 2 बातें हमेशा लागू होती हैं। पहली तो यह कि वे आपके लिए और आप उनके लिए बेहद खास होते हैं, और दूसरी बात यह कि आपका और उनका संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। आप जन्म जन्मांतर के साथ ही होते हैं। आप सोलमेट्स होते हैं। आप लोग आत्माओं के एक ही समूह या सोल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। आप में घनिष्ठतम साथी आत्माएं हैं जो धरती पर आकर जन्म दर जन्म नए नए शरीरों, नए नए चेहरों और नए नए रिश्तों के माध्यम से साथ साथ जीते हैं और तरह तरह के अनुभव लेते हैं। आदिम सभ्यता से लेकर आज तक पता नहीं किन किन कालखंडों और किन किन संस्कृतियों के आप लोग साथ में गवाह बने हैं। मिस्र के रेगिस्तानों से लेकर प्राचीन मंगोलिया के हरे भरे घास के मैदानों तक, जाने धरती के किन किन कोनों में रहते हुए कितनी ही चांदनी रातें आप लोगों ने हाथों में हाथ और आंखों में आंखें डालकर बिताई हैं। जाने कितने युद्ध आपने कंधे से कंधा मिलकर लड़े हैं। कितनी ही बार साथ साथ जीत और हार देखी है, सुख और दुख देखा है। सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तभी से आप लोग साथ हैं और रहती दुनिया तलक साथ ही रहेंगे। सोलमेट्स ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तो आपको इनसे इतना गहरा लगाव महसूस होता है, इतनी सहजता मालूम होती है, और तभी तो हर बार एक नए चेहरे और एक नई पहचान के साथ सामने आने के बावजूद आपका दिल झट से उन्हें पहचान लेता है। जिस तरह हर नए जन्म के साथ हम पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, कुछ वैसा ही सोलमेट्स के मामले में होता है। जिस तरह हमारा तार्किक या सचेतन मन पिछले जन्मों की बातों को याद आने में अड़चने डालता है, वैसे ही अड़चने वह हमारे द्वारा अपने सोलमेट्स को पहचानने के मामले में भी खड़ी करता है। हमारा दिल चीख चीख कर कह रहा होता है कि यह जो सामने आन खड़ा हुआ है यह कोई गैर नहीं बल्कि हमारे जन्म जन्मांतर का साथी है, पर दिमाग कहता है पागल मत बनो, तुम इसे जानते तक नहीं, जिंदगी में पहली बार इसकी शक्ल देख रहे हो। कुछ अता पता नहीं कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन जिस तरह सम्मोहन के माध्यम से हम अपने तार्किक मन को एक और करके पूर्व जन्मों की बातों को याद करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक उसी तरह यदि हम अपने तार्किक मन के द्वारा उत्पन्न इन संदेहों पर ध्यान देने की बजाय अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी इनर विजडम को सामने आने दें और अपनी वास्तविक एहसासों पर विश्वास करें, तो हमें अपने सोलमेट्स को पहचानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। जैसे ही वे पहली पहली बार हमारा हाथ अपने हाथों में लेते हैं, वैसे ही उनके स्पर्श से जुड़ी तमाम पुरानी स्मृतियां हमारी चेतना में सजीव होने लगती हैं और हमारे अस्तित्व के हर एक कण को चैतन्य कर देती हैं। आपको बता दूं कि शरीर की भी अपनी एक स्मृति होती है जिसे सेलुलर मेमोरी कहा जाता है, और यह जन्म दर जन्म स्थानांतरित होती रहती है।
इसलिए अपने सोलमेट का प्रथम स्पर्श भी हमारी आत्मा को उसके साथ जन्म जन्मांतर के संबंध की याद दिला देता है। यही हाल तब भी होता है जब आपका सोलमेट आपकी आंखों में झांकता है। आंखें आत्मा का आईना होती हैं, अतः किसी की आंखों में गौर से देखकर उसके साथ पुरानी जान पहचान का बोध होना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इस जान पहचान का एहसास आपको गट फीलिंग्स के माध्यम से भी हो सकता है। हो सकता है कि उससे मिलते ही आपको उसके प्रति जबरदस्त आकर्षण महसूस हो, उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने की अतार्किक किंतु अदम्य इच्छा पैदा हो जाए और ऐसा लगे कि आप उससे पहले भी मिल चुके हैं। चाहे जैसे भी हो, पर जिस पल आपके दिल को पहली बार अपने साथी की पहचान होती है, उस पल मानो बिजली सी कौंध जाती है और तन मन के सारे तार एक साथ झंकृत हो उठते हैं। ये एहसास है आनंद का। आनंद की ऐसी तीव्र लहर दौड़ जाती है, फिर भीतर की फिर बाहर का सब बेमानी हो जाता है और आप बस एक शांति महसूस करते हैं और आप कुछ देर के लिए बस सब कुछ भूल जाते हैं। एक तरफा पहचान काफ़ी नहीं होती, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अपनी सोलमेट से फिर से मिलने की प्रक्रिया का केवल पहला चरण। अच्छी बात है कि अंततः नियति ने एक बार फिर आप दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा किया है। यह और भी अच्छी बात है कि आपने उसे पहचान लिया है। आपको पुरानी जान पहचान नजर आ गई है। आपको नजर आ गया है कि सदियों से आप दोनों साथ साथ जीते आए हैं, साथ साथ विकसित होते आए हैं और आपको यह भी नजर आ रहा है कि एक बार फिर एक दूसरे के साथ से लाभान्वित होने का अवसर उपलब्ध हुआ है। लेकिन इसका क्या कि सामने वाले को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया अब तक। इसका क्या कि उसके भीतर कोई भी तार झंकृत नहीं हुए अब तक। इसका क्या कि उसे आपके साथ किसी तरह का कोई भविष्य नजर ही नहीं आता। इसका क्या कि उसके डर, उसके संदेह, उसके पूर्वाग्रह, उसकी सोच, उसकी समस्याओं और उसके तार्किक मन में उसके दिल को कुछ भी महसूस करने से रोका हुआ है। इसका क्या कि उसकी इनर विजडम अभी भी सामने नहीं आ पा रही। इसका क्या कि वह आपको उसे इस जान पहचान का एहसास कराने का कोई मौका देने को तैयार ही नहीं। इसका क्या कि वह आपकी तमाम अनुनय विनय और प्रेम निवेदन को अनसुना करके आपसे दूर जाने पर आमादा है और चला भी जाता है। तब आप क्या करेंगे? आपका सोलमेट आपके सामने आया, आपने उससे पहचान भी लिया, पर तब भी आप लोगों का पुनर्मिलन संभव न हो सका। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ताली एक हाथ से तो नहीं बजाई जा सकती। नियति के खेल बड़े विचित्र होते हैं। भाग्य की बुनावट बड़ी बारीक होती है। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को पहचान जाते हैं, जब दोनों जन्म जन्मांतर के अपने संबंध की झलक पा लेते हैं, तब उनके बीच जो केमिस्ट्री होती है वो बस अद्भुत होती है। तब उन दोनों के दिलों में अपनत्व की भावनाओं का जो ज्वार उठता है, वह उनके जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार ले आता है। वह निर्मल प्रेम की जो ऊर्जा विमुक्त होती है, वह किसी ज्वालामुखी विस्फोट से कम नहीं। तब उनके मिलन की राह में खड़ी तमाम बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। सोलमेट्स के द्वारा एक दूसरे को पहचानने की जो प्रक्रिया है, उसके साथ दो संभावनाएं जुड़ी होती हैं। संभव है कि यह पहचान तत्काल हो जाए। आप किसी से मिलें पहली बार और अचानक आपको एहसास हो कि आप इसे अजनबी को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपका बहुत गहरा नाता है। अचानक आपको एक ऐसा जुड़ाव महसूस हो जो अपने आज तक केवल कुछ एक खास लोगों के साथ ही महसूस किया है। उन लोगों के साथ जो आपके बेहद करीबी हैं, या शायद उन लोगों से भी ज़्यादा गहरा जुड़ाव। दो जिस्म एक जान वाला, इतना गहरा कि आप उस व्यक्ति के कुछ कहने से पहले ही जान जाते हो कि वह क्या कहने वाला है और उसकी कब क्या प्रतिक्रिया होगी। संभव है कि उस अजनबी के साथ आपको पहले ही पल से ऐसी सुरक्षा महसूस होती है, उस पर इस कदर यकीन जान पड़ता है जो केवल एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने भी किसी के साथ रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। यह पहचान का एक त्वरित और बहुत जल्दी तरीका है।
दूसरी संभावना यह होती है कि आपको धीरे धीरे एहसास हो, धीरे धीरे आपकी अंतःप्रज्ञा आपकी आंखों पर पड़े पर्दे को सरकाती जाए। हर कोई तत्काल पहचान लेने में सक्षम नहीं होता और न ही ऐसा करना हर किसी के हित में होता है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। इसके अलावा यह भी है कि कुछ लोग दिल की बजाय दिमाग से जीने के आदी होते हैं और ऐसे लोगों के मामले में थोड़ा ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों में से जिसे पहले एहसास हो वह थोड़ा पेशेंस से काम ले। पुरानी जान पहचान का यह एहसास किसी भी माध्यम से हो सकता है। एक दूसरे की आंखों में झांककर, सपनों के माध्यम से, किसी पूर्व जन्म की कोई स्मृति उभर आने से, ध्यान के दौरान या रिग्रेशन की मदद से, या यूं ही अपने आप, या फिर किसी खास एहसास या संवेदना के माध्यम से आपके सोलमेट का आपके हाथ को अपने हाथ में लिए जाना उसके साथ जन्म जन्मांतर के रिश्ते का एहसास करा सकता है और आपकी आत्मा दोबारा इस स्पर्श को महसूस कर सकती है जो आप दोनों के बीच सदियों से मौजूद रही है। जन्म जन्मांतर की पहचान का एहसास कराने वाला यह स्पर्श आपके बच्चे का भी हो सकता है, आपके माता पिता या भाई बहन में से किसी का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वह आपका कोई करीबी मित्र हो सकता है कि वह आपका प्रेमी या जीवन साथी हो जो सदियों की सीमाएं लांघ कर फिर एक बार आपके अजरों पर अपने प्रेम की छाप लगाने आया हो और आपको यह याद दिलाने आया हो कि आप दोनों हमेशा से साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। राइटर कार्ल जंग लिखते हैं, मुझे हमेशा से ही ऐसा महसूस होता रहा है कि मेरी जिंदगी उस कहानी की तरह है जिसकी न तो शुरुआत का कुछ पता और न ही अंत का, जो न शुरू होती दिखाई देती है कहीं से और न खत्म होती नजर आती है कहीं पर। एक अनादि अनंत कथा। मुझे हमेशा यही लगा है कि मैं इतिहास के पन्नों पर दर्ज इबारत का एक छोटा सा अंश हूँ, वह अंश जिसके आगे और पीछे की इबारत अदृश्य स्याही से लिखी गई है। मानो मेरे भीतर हमेशा से यह अनजाना एहसास रहा है कि शायद मैं गुजरी शताब्दियों में भी कई बार रहा हूँ कुछ सवालों के जवाब तलाशते हुए, पर हर बार यहाँ से जाते समय कुछ प्रश्न बस अनउत्तरित ही रहे हैं और शायद उन्हीं प्रश्नों के कारण मैं बार बार वापस लौटा हूँ। नियति द्वारा सौंपे गए उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए ही मैंने बार बार जन्म लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।